हेलो एवरीवन, आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आओ, पहला क्वेश्चन बोलता है द करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि करंट डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है किसके कारण, तो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं। देखना, करंट डेंसिटी क्या होता है, तो करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, है ना, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट पर यूनिट एरिया इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमसे पूछ दे कि एस आई यूनिट बताइए, तो एस आई यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एस आई यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दूसरी बात, हमसे बोल रहा है कि ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग के कारण जो है आप करंट डेंसिटी को डिफाइन करिए किसी कंडक्टर में। तो हम जानते हैं I इक्वल टू एन ई ए वी डी, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। करंट डेंसिटी अगर चाहिए तो एरिया को नीचे ले जाओ, है ना, तो I बट्टा ए इक्वल टू एन ई वी डी, और ये I बट्टा ए जो है यही आपको J हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि करंट अगर I इक्वल टू 6t है, 6 इंटू टी टाइम है, तो आपसे बोल रहा है कि t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 3 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो हम जानते हैं बाबू I इक्वल टू होता है dq बाई डी टी, आई इक्वल टू dq बाई डी टी। सो वी कैन से dq इक्वल टू आई डी टी। अब इक्वल टू साइन के दोनों साइड डिफरेंशियल टर्म है, तो 100% आप इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि dq बराबर I का वैल्यू कितना, 6t, 6t dt, 0 से लेके कहाँ तक, 3 तक। जब टाइम 0, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में है, और टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 सेकेंड। तो जब आप टाइम 0 पुट करिएगा तो चार्ज भी 0, टाइम 3 तो चार्ज मान लेते हैं q। सॉर्ट आउट कर लीजिएगा आप इसको, dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x होता है, सिमिलरली dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भी आप अरेंज कर लें, है ना, वो 0 से लेके कहाँ तक है, तो q तक है। 6 कांस्टेंट बाहर जाएगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 3 तक। तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेडी करंट, है ना, एक करंट की वैल्यू आपको दी गई कितनी, 8 मिली एम्पियर। ठीक है बाबू, तीसरा क्वेश्चन करंट इक्वल टू दे रखा है 8 मिली एम्पियर, यानी कि 8 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये करंट पास कर रहा है किसी वायर से। बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताना है पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 10 सेकेंड। मतलब उस वायर के क्रॉस सेक्शन से, मान लेते हैं कोई इस तरीके से कुछ वायर होगा, है ना, इस वायर के क्रॉस सेक्शन से पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा 10 सेकेंड में। तो आई इक्वल टू बाबू 10 सेकेंड। हम फॉर्मूला जानते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू 8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू टी कितना दिया है, तो टी दिया है 10 सेकेंड। आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला था, सोचो ये तो क्यू क्या है, चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वहां आप जानते हैं कि Q इक्वल टू एन इंटू ई, जहां पर एन आपका इंटीजर का काम करता था, तो एन इंटू ई। तो यहाँ से हो गया 8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 10। ठीक है, कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके आपको एन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, है ना, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, यानी कि दोनों पर कमेंट करना है, दोनों पे कमेंट करना है। तो दोनों पे कमेंट करने का मतलब ये हुआ, आपसे कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या उसका मतलब कि असर आएगा, है ना, वो असर किस पर देखना है, तो कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर में बाबू एक बात जान लीजिए कि कंडक्टर के केस में जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर।
अब वो रेसिस्टेंस की आप बात करो चाहे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात करो, दोनों ही टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टर में नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएगा और इसीलिए नंबर ऑफ कॉलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या इसी को रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, ये जो है सो टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड कर जाता है। तो टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के केस में इंक्रीजेज, कंडक्टर के केस में इंक्रीजेज और सेमी कंडक्टर के केस में क्या हो जाएगा तो डिक्रीजेज। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। या बोल सकते हैं कि सेमी कंडक्टर के केस में जो है वो चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ जाती है, तो उसके कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट आपको बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अक्रॉस 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किया गया। 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन, 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो किसी कंडक्टर के अक्रॉस मेंटेन किया गया है, ये क्वेश्चन का कहना है। और क्या कहता है क्वेश्चन, समझते हैं थोड़ा सा और क्या कह रहा है। तो और आपसे कह रहा है इसमें कि रेसिस्टेंस है 100 ओम, तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डाटा दे रखा है 200 वोल्ट, रेसिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट, रेसिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। सबसे पहले आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको पता है कि आप Q बराबर N इंटू E लगाने वाले। इसके लिए आपको चार्ज नहीं पता, चार्ज कहाँ से आएगा तो उसके लिए करंट चाहिए, है ना। कैसे करंट सोच लिए, तो यहाँ दिख रहा है वोल्टेज और रेसिस्टेंस, तो ओम्स लॉ लगा देंगे V/IR। यहाँ से आप I निकाल लीजिएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, तो I आ जाएगा आपको 2 एम्पियर। ठीक, I बराबर होता है Q/T और Q बराबर क्या लिखेंगे NE/T। ठीक, I बराबर Q/T और Q बराबर NE और बाई T पहले से है। T का वैल्यू कितना 1 सेकेंड, E का वैल्यू आप जानते हैं, अभी जस्ट पुट किए थे, है ना। और T का वैल्यू 1 सेकेंड दे रहा था, आप I जो है यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे V/R, वोल्टेज 200, रेजिस्टेंस 100, 2 एम्पियर आएगा। कैलकुलेट करके आपको N की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्या बोलता है, क्या गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में। देखो एमीटर क्या होता है, तो एमीटर जो है वो करंट मेजरिंग डिवाइस है। कहाँ कनेक्ट करते हैं, मतलब जैसे किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में या लोड रेसिस्टेंस में आपको करंट का मेजरमेंट करना है, तो आप एमीटर को उस रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और वोल्ट मीटर जो होता है ये आपको वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है, और जिस लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज मेजरमेंट करना होगा, तो आप वोल्ट मीटर को उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर बनाना है तो उसके लिए आपको संटिंग करना होता है। गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर बनाना है तो संटिंग करना होगा, और संटिंग का मतलब संट वायर को ऐड करना होगा। संट वायर क्या होता है, तो बहुत ही लो रेसिस्टेंस का वायर। ठीक है, मतलब संट वायर को हम पैरेलल में ऐड करेंगे, शंटिंग करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए लो रेसिस्टेंस को पैरेलल में, और उसका ठीक उल्टा अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो लो रेसिस्टेंस के बदला हाई रेसिस्टेंस और पैरेलल के बदला सीरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है द सेल ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस अ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर। तो चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं बाबू। यहाँ पर आपने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर दिया और इसके साथ एक सेल को आपने कनेक्ट कर दिया। बोल रहा है कि करंट आई इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी कि इस बैटरी से करंट आई निकाला गया, बैटरी का ईएमएफ ई है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, है ना, ड्रॉप्स टू वी, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस सेल के इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस, यहाँ जो सेल आपको लगाया गया जिसका कि ईएमएफ कितना बोला गया क्वेश्चन के अंदर, ई बोला गया, इसमें जो पोटेंशियल है वो कितना ड्रॉप हुआ, तो भी ड्रॉप्स टू भी, यानी कि ड्रॉप होकर के भी पहुंच चुका है। आपसे बोल रहा है फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेल, यानी कि इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड है। चलिए, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप आपको बोल रहा है वो तो भी है।
तो अपन बोल सकते हैं कि V इक्वल टू कितना होता है भाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो V इक्वल टू बोल सकते थे हम लोग V इक्वल टू आई आर, है ना। V इक्वल टू कितना बोल सकते थे हम लोग, V इक्वल टू आई आर। करंट कहाँ से आएगा, तो आई फाइंड आउट करने के लिए ईएमएफ पहले कितना था, बैटरी का ईएमएफ ई था, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो आई बराबर हम लोग बोल सकते हैं ई अपॉन आर प्लस आर। तो पुट कर दो यहाँ से V इक्वल टू आई के जगह पे ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। क्लियर है। अब यहाँ से आप जो है सो कैलकुलेट अपना कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने पर जो है सो आपको ओवरऑल वैल्यू ये निकल करके आ जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि r प्लस आर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, मतलब उधर ले जाओ इसको, r प्लस आर इक्वल टू ई बाई वी इंटू आर, और यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, r की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, ई माइनस वी बाई आर समथिंग आएगा। फिर आपसे बोलता है कि एक कार बैटरी है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार बैटरी इज चार्ज्ड, एक कार बैटरी को चार्ज किया गया बाय 12 वोल्ट सप्लाई एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट, मतलब इस कार के बैटरी को 12 वोल्ट से हम चार्ज किए हैं, 12 वोल्ट कोई सप्लाई होगा वहां से हम चार्ज किए, है ना, पावर सोर्स होगा कहीं से, और ये कितना एनर्जी स्टोर किया, तो 7.2 इंटू 10⁵ जूल इतना एनर्जी स्टोर किया। आपसे पूछ रहा है कि कितना चार्ज पास करेगा, तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होता है U बराबर उसको हम जानते हैं Q इंटू वी, है ना, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इस चीज को पढ़ा, U बराबर Q इंटू वी। तो U कितना दे रखा है भाई 7.2 इंटू 10⁵, चार्ज अपने को फाइंड आउट करना है, और यहाँ से वोल्टेज कितना दे रखा है, ये 12 दे रखा है। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, यहाँ से कट करोगे तो Q बराबर निकल के आ जाएगा 12×72, 10 नीचे फिर ऊपर गया तो माइनस, यानी कि 6 इंटू 10⁴ कूलम, ये इतना निकल के आएगा। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल इज बेस्ड ऑन, देखो किरचॉफ्स का दो नियम था, फर्स्ट एंड सेकंड, तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल जो होता है इसी को हम लोग जंक्शन रूल बोलते थे। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को हम लोग जंक्शन रूल बोलते थे या करंट रूल बोलते थे, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। इसका कहना था कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे जितने भी करंट आ रहे हैं या जा रहे हैं, टोटल करंट का अलजेब्रिक सम, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी जंक्शन पॉइंट पे टोटल करंट का अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा, मतलब समेशन I इक्वल टू 0, सिग्मा I इक्वल टू 0। फर्स्ट रूल जो है किरचॉफ्स का वो ये था, समेशन I इक्वल टू 0 किसी भी लूप में, है ना, मतलब किसी जंक्शन पॉइंट पे बोल रहा आपको, तो समेशन I इक्वल टू 0 ये किसको फॉलो करता था, तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और सेकंड रूल की अगर हम लोग बात करें तो जो सेकंड लॉ होता है ये आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ था, इसका कहना था कि किसी भी सर्किट में किसी भी लूप में जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस सारा पोटेंशियल को जब लेंगे तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा, ठीक है। तो वहां पर चलता था क्या, किरचॉफ सेकंड लॉ था समेशन V इक्वल टू इन एनी लूप इक्वल टू कितना 0। तो ये किसको फॉलो करता है सेकंड लॉ, तो ये सेकंड लॉ फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकंड लॉ फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलिए फिर आपको यहाँ से बोल रहा है क्या इस क्वेश्चन में कि इफ एमीटर रीड्स 2 एम्पियर, ये एमीटर जो है वो कितना रीड कर रहा है, 2 एम्पियर रीड कर रहा है, तो इस R की वैल्यू बताइए। ये 2 एम्पियर रीड कर रहा है बाबू, तो बैटरी से जो करंट आया होगा वही को रीड किया होगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है बैटरी से, और ये सब सीरीज में ही है, तो सब में करंट तो सेम होगा, है ना। तो I इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो I इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या नेट रेसिस्टेंस, तो वोल्टेज है 6 अपॉन R प्लस 2, क्लियर। I की वैल्यू कितनी 2 एम्पियर, तो 2 इक्वल टू 6 अपॉन R प्लस 2। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करके जो है सो R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको अप्रॉक्स 1 ओम के अप्रॉक्स आ जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है कि इन अ डीसी सर्किट करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी, डायरेक्शन बताना है बाबू, ठीक है, समझना थोड़ा। मान लो कि ये आपको एक रेसिस्टेंस हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ले लिया, और यहाँ हम एक बैटरी ले लिए, ठीक, बैटरी का ये प्लस है ये माइनस है, ये करंट निकला इधर गया और वापस अपना बैटरी में आ गया। तो जब ये बैटरी में आया
तो सोच कर देखिए बैटरी में किधर से इंटर कर रहा है, निगेटिव से, है ना, निगेटिव से किधर, पॉजिटिव की तरफ, यानी कि इनसाइड द बैटरी हम बोल सकते हैं कि माइनस टू प्लस, और आउटसाइड द बैटरी कहां जा रहा है, प्लस से माइनस। तो आउटसाइड द बैटरी कहां गया, प्लस से माइनस, देखो प्लस से निकला वापस माइनस, है ना। तो करंट जो है वो इनसाइड द बैटरी माइनस टू प्लस और आउटसाइड द बैटरी प्लस टू माइनस। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है कि करंट ऑफ 0.8 एम्पियर फ्लोज इन अ कंडक्टर ऑफ 40 ओम, ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर फ्लोज इन अ कंडक्टर ऑफ 40 ओम, है ना, फॉर 1 मिनट, यानी कि किसी कंडक्टर में जिसका की रेजिस्टेंस 40 ओम है उसमें 0.8 एम्पियर का करंट 1 मिनट तक फ्लो किया तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो जो हीट का फॉर्मूला होता है बाबू, है ना, क्वेश्चन नंबर 2, जो हीट का फॉर्मूला होता है, हीट डिसिपेटेड या हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, वो बोलते हैं अपन आई स्क्वायर आर टी। तो आई की वैल्यू 0.8, इसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कितना दिया है जी, तो वो 40 दिया है, इनटू टाइम सेकंड में होना चाहिए, एस आई यूनिट, वो 1 मिनट है तो 1 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 मिनट में सेकंड हो जाएगा 60, कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा 1536 आएगा शायद। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बोलता है कि कंडक्टर ऑफ 10 ओम, 10 ओम का एक कंडक्टर है, यानी कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 6 वोल्ट आइडियल सोर्स। क्यों लिखा आइडियल सोर्स, मतलब जो बैटरी है उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, वो 6 वोल्ट की ही बैटरी है, यानी कि V इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6 वोल्ट। फाइंड पावर सप्लाइड बाय द सोर्स टू द कंडक्टर, कितना पावर सप्लाई करना पड़ेगा। तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वो पावर का 3 फॉर्मूला, पावर इक्वल टू वी आई, या फिर पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या फिर पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये 3 फॉर्मूला पावर का होता है। आपको वी दे रखा है, आपको आर दे रखा है, पावर निकालने के लिए बोल रहा है, आप बिल्कुल समझदार है ना, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ वी स्क्वायर बाई आर लिखा हुआ है ना, आपको वी दे दिया, आपको आर दे दिया, आपको बोल रहा है कि पावर बता दे, तो वी दे ही दिया, आर दे दिया, वी स्क्वायर बाई आर लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है कि 3 रेसिस्टर्स R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, 3 रेसिस्टर्स हैं जिनको की सीरीज में कनेक्ट किया गया भाई, तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेंगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अपने को आएगी, ठीक है। और इस सब को इस तरीके से 3 को क्या बोल गया, कनेक्टेड सीरीज टू अ बैटरी, एक बैटरी बना लो भाई, तीनों को बैटरी को बैटरी से कनेक्ट किए हैं, सीरीज में कनेक्ट किए हैं तीनों को, ठीक है, बढ़िया बात, बहुत अच्छा है ना। इसको बोल रहे हैं R1, इसको बोल रहे हैं R2, इसको बोल रहे हैं R3। R1 में बोला कि R1 में करंट 2 एम्पियर, ठीक, इसमें करंट 2 एम्पियर। अब यहीं पर बात को थोड़ा सा रोकते हैं, R1 R2 R3 तीनों सीरीज में है, अगर इसमें करंट 2 एम्पियर है तो इस दोनों में भी 2 ही होगा, है कि नहीं, इस दोनों में 2 ही, सिंपल, सीरीज में करंट सेम। और R2 है द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना, तो R2 इक्वल टू 3 ओम। और बोल रहा है कि जो R3 है वो पावर डिसिपेट कर रहा है कितना, 6 वाट, यानी कि इसके अक्रॉस जो पावर होगा वो हमने लिख दिया P3, और P3 बराबर दे रखा है 6 वाट, तो P3 बराबर दे रखा है भाई साहब 6 वाट। बोल रहा है वोल्टेज बताइए इसी के अक्रॉस, तो अगर V3 निकालना है तो V3 बराबर लिखना होगा I इंटू R3। तो I तो पता है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस नहीं पता, रेजिस्टेंस निकालने के लिए पावर दिया है, ओके, और तो कुछ करना अपने को है नहीं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू आई आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सॉरी आई स्क्वायर इंटू आर, तो 6 इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, आई कितना है 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर इंटू R3, यानी कि R3 इक्वल टू 6/4, पुट कर लो भाई, करंट 2 और R3 की वैल्यू 6/4 कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, ठीक है ना, मतलब कैलकुलेट करने पर ये आपको वोल्टेज कितना निकल के आ रहा है, 3 वोल्ट जो है सो निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सब सारा आपको सीबीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर का है, और ये नीट में बहुत हेल्प करेगा आपको, सीबीएसई बोर्ड में तो हेल्प करता ही है, नीट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव्स टाइप है, मैं सबके ऑप्शंस नहीं लिख रहा, कुछ के लिख रहा हूँ, है ना, कुछ के नहीं भी लिख रहे हैं हम लोग, तो ये बस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोलता है कि 2 वायर्स हैं, दोनों सेम मटेरियल का है, सेम मटेरियल लिखने का मतलब दोनों का रेसिस्टिविटी सेम हो जाएगा,
ठीक है। बोला कि दोनों में जो लेंथ का रेशियो है वो 1:2 है। इसका मतलब आपसे LA/LB दे दिया कितना 1/2, और दोनों का डायमीटर का रेशियो दिया है यानी कि DA/DB ये दे रखा है आपको 2/3। तो वोल्टेज और दोनों को किस में कनेक्ट किए हैं, सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब करंट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है, वोल्टेज जो है उसका रेशियो आपसे बोल रहा है, तो VA/VB इक्वल टू हम लिखेंगे IRA/IRB। आई कैंसिल हो जाएगा, आर की जगह क्या लिखेंगे, तो ρLA एरिया ऑफ A, ρLB एरिया ऑफ B। रो जो रेसिस्टिविटी है इसके नीचे हमने ए और बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने पहले बोला सेम मटेरियल तो वो सेम होगा, तो इसको आप कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये LA/LB इंटू एरिया ऑफ B बाई एरिया ऑफ A। और एरिया जो होगा वो सर्कुलर एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं तो πr²। उसको जब आप ये जो एरिया है इसको रेडियस में, सर्किल का एरिया रेडियस में πr² और डायमीटर के टर्म में πd²/4 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हम LA/LB तो ऑलरेडी अपने को गिवन है बाबू 1/2 इंटू, यानी कि जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा d² का, यहाँ लिख लो, है ना। यहाँ dB/dA का होल स्क्वायर। DA/dB कितना 2/3, तो dB/dA कितना होगा 3/2, ठीक है। तो 1/2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 9/8, ये आपको आंसर निकल के आएगा। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान देना V इक्वल टू IR। जब हम ओम्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करते हैं वोल्टेज और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल और करंट का, है ना, वोल्टेज को y एक्सिस पर, करंट को x एक्सिस पर, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन यानी कि y इक्वल टू mx, y इक्वल टू r के जगह आ जाएगा m और करंट के जगह x, y इक्वल टू mx यानी कि स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन, है ना। तो ये जो m है, जो स्लोप है, वो किसके जगह पर आ रहा है, रेसिस्टेंस के जगह पर, यानी कि बोल सकते हैं इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वही रेजिस्टेंस होगा, है ना, और रेजिस्टेंस इक्वल टू V/I। लेकिन यहाँ जो ग्राफ जो है ना ये पलट गया, ये V और I का ग्राफ नहीं, I और V का ग्राफ है। इसका मतलब साफ है कि जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, जो स्लोप होगा वो स्लोप हो जाएगा 1/R। और हमें साफ दिख रहा है कि 1 का स्लोप ज्यादा है क्योंकि यहाँ 1 का एंगल ज्यादा है, 2 का स्लोप कम है क्योंकि 2 का एंगल कम है। स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा में थीटा बढ़ेगा तो tan फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो 1/R मतलब स्लोप 1 का ज्यादा, स्लोप 2 का कम। इसका मतलब 1/R1 ज्यादा और 1/R2 कम। पलटेंगे तो R1 कम हो जाएगा, R2 ज्यादा हो जाएगा। और रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, इसलिए क्लियर है कि T2 ज्यादा होगा और T1 कम होगा। ऑप्शन सी। इसमें बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस। अब सोचो ये तो अर्थिंग है ना बाबू, अर्थिंग का पोटेंशियल कितना 0 वोल्ट, ये माइनस ये प्लस, ऊपर जाएंगे तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, ये 12 वोल्ट का दिया हुआ है, माइनस से प्लस जाएंगे तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 12। तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा 12 वोल्ट, ए पॉइंट पर पोटेंशियल 12 वोल्ट। उसके बाद यहाँ करंट कितना 1 एम्पियर, यही करंट इसमें भी आएगा, इसमें मतलब रेजिस्टेंस कितना, इसमें वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट, कितना है 4 वोल्ट। करंट ऊपर से नीचे प्लस से माइनस, इस ये भी अर्थिंग है, इसका भी पोटेंशियल 0 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 4 वोल्ट, हम माइनस से प्लस जा रहे हैं तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 4 वोल्ट। यहाँ 12 यहाँ 4, तो जो डिफरेंस आने वाला है वो कितना का आएगा 8 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ओवरऑल आपका जो है सो इलेक्ट्रिक करंट का हमने कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चंस को देखा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा, तो आपको ओवरऑल जो है सो चैप्टर काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो भी आपको सीबीएसई बोर्ड में आ रखे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको देखें, नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।